हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, आज की वीडियो का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर। मतलब है अपूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालना सीखें। देखिए हमें क्या होता है कि हम जो भी पूर्ण संख्याएं होती हैं उनका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाते हैं, लेकिन हम फंसते कब हैं? जब कोई अपूर्ण संख्या हो। अपूर्ण का मतलब है जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बने। जैसे हम एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग, मुझे मान लो स्क्वायर रूट बताना है 25 का, तो 25 का 5 होता है, 5 का स्क्वायर रूट वही बन गया, 5 बन जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ रूट का 9, तो 9 का क्या बता देंगे? 3 बता देंगे, 3 का होता है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 36, रूट का 36, एक इसका बनेगा 6 का। तो ये सभी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। इसका मैं तो जल्दी से बता पाता हूँ, निकाल पाता हूँ। लेकिन मान लीजिए प्यारे बच्चों कि हमारे पास आ गया अपूर्ण संख्या। अपूर्ण संख्या का मतलब क्या है? देखिए सबसे पहले समझते हैं। पहले यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा अपूर्ण संख्या का, सबसे पहले मुझे 1 से 9 तक, मतलब 1 से कुछ संख्याओं का स्क्वायर हम याद कर लेते हैं। जैसे मेरे पास है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। इतना हम बातें ध्यान में रखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर मुझे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, सबसे पहले उसका कोई एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी रूट एक्स में वैल्यू आती है तो बराबर क्या लिखेंगे? परफेक्ट स्क्वायर प्लस डिफरेंस अपॉन 2 गुणे परफेक्ट स्क्वायर। का मतलब क्या है? जैसे देखिए मेरे पास क्वेश्चन आता है, मुझे बताना रूट 10 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या ये किसी का होता है? होता नहीं। 10 क्या है? एक नॉन परफेक्ट नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो 10 है किसके स्क्वायर के करीब है। हम लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 है ना। तो ये 10 के करीब है कि नहीं परफेक्ट नंबर? तो ये 9 के करीब है, तो किसके करीब है? 3 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर क्या लिखेंगे? 3। क्यों? क्योंकि 3 ही का तो स्क्वायर होगा 9। ठीक है, इसके करीब 9 है। और जब 10 के करीब 9 है तो इसका मतलब 9 किसका स्क्वायर है? 3। तो 3 यहाँ पे लिख देंगे प्लस, फिर डिफरेंस मतलब अंतर। ये जो 10 है और 3 का स्क्वायर जो 9 है, इसका अंतर निकालेंगे। 10 माइनस 9 कितना घटाए? अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। बड़े में से घटा दो छोटे को। 1 आया, 1 लिख लेंगे बटे 2 गुणे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या था? 3। तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर 3 प्लस 1 गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आसानी से भिन्न बन गया। 6 का इधर गुणा करूंगा 6 त्रिक कितना आएगा? 18। और यहाँ पे 18 आया, एक ऊपर जुड़ जाएगा। देखिए 18 प्लस 1 है, नीचे क्या बचेगा? 6। 18 19 बट्टे का 6। अब इसको भाग लगाएंगे, कितना बार जाएगा? देखिए 19 है, 6 6 तरीक 18, घटाएंगे 1, पॉइंट लगाएंगे 0। अब कितना बार जाएगा? एक बार। 6 का नाम 6 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, पॉइंट लगाए फिर भी 0 बढ़ा लेंगे। अब जाएगा कितना बार? 6 छंग 36, 6 छंग 36। तो घटा देंगे 10 में यहाँ पे 6 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में 3 जाएगा 0। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3.16। इसका ए आंसर आ जाएगा। अब इसका और दूसरा निकाले तो इसमें कहीं कहीं आंसर आता 3.15 और कुछ आगे बढ़ता जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों के दशमलव का अगर जो 1.5 आया है, आगे भी बहुत सारे नंबर आएंगे, उसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। तो फाइनली ए भी आंसर बन सकता है 3.15 और हमारा 3.16। ए भी पूरा पूरा मेरा आंसर है। ठीक है, कई बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि ए भी आंसर है 3.15, तो ये गलत है। नहीं, ए भी सही है, ए भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर 3.15 है तो इसके बाद जब भाग देते हैं तब भी तो आगे नंबर जाता है। जब आगे नंबर और आता है इसी में एक नंबर जोड़ देते हैं, बस सिंपल सा, तो ये आंसर हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद एक क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है मेरे पास, यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे 13, ठीक 13 ले लिया है ना। अब ये रूट का 13 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूँ, ये तो नॉन परफेक्ट नंबर है। सबसे पहले पता करेंगे किसके स्क्वायर के करीब है। ये भी तो 16 के करीब है, पीछे ही देखना किसके, 16 तो आगे चला जाएगा। पहले देखूंगा किसके करीब है, 9 के करीब है ना, 9 के। ये भी तो 9 के करीब है और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे परफेक्ट नंबर में? 3, फिर प्लस अंतर ले लेंगे इसका, 13 में से 9 गया 4, फिर इसके बाद 2 गुणे क्या करना है? जो परफेक्ट नंबर है 3 लिख लेंगे, काट देते हैं, कट जाएगा 2 दूनी 4। तो 3 प्लस 2 बट्टे क्या बचा? 3। इसका इधर गुणा कराएंगे, 3 त्रिक का 9, ऊपर 2 है, जोड़ देंगे 9 और 2 11, नीचे क्या बचेगा? 3।
अब इसको भाग देते हैं, कितना बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 बार गया, कितना बचेगा इधर, 9 3 12 होता है, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0। मतलब ये है जैसे यहाँ पे मैंने 11 लिखा, 3 से भाग देना, 3 त्रिक का 9, घटा देंगे, 11 में से 9 गया 2, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब कितना हो जाए, 3 छंग 18, घटाते हैं, 10 में 60 गया, 2 यहाँ बचाएगा, 1 में कट जाएगा, पॉइंट लगा 0, फिर भाग देते हैं, 3 छंग 18, तो कितना आएगा 3.66, ऐसे करता चला आ जाएगा, इसका फाइनली ये आंसर निकल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसका भी उस तरह करेंगे बेसिक से। तो हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले लाइन खींचते हैं बड़ी सी, तो उस तरह आप भूल जाइए प्यारे बच्चों, अब नया तरीका सीखिए, आगे बढ़िए। तो ये है 3.66 इसका निकल आया। ठीक, अब उसी प्रकार एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे मेरे पास है, अब मैं ले लेता हूँ 26 का बताना है। ठीक है, मुझे नहीं पता तो क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे ये 26 किसके स्क्वायर के करीब है, 25 के बगल में नहीं 25, तो अब 25 होता किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो सबसे पहले परफेक्ट नंबर लिखेंगे, परफेक्ट क्या नंबर है 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 26 के करीब है, मतलब पास में, प्लस फिर उसके बाद क्या करना है, इसका अंतर ले लेंगे, 26 में से 25 जाएगा 1, ऊपर लिख देंगे, फिर नीचे क्या लिखेंगे 2 गुणे परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर मतलब यही 5 जो यहाँ पे लिखा हूँ परफेक्ट नंबर वही लिख देंगे, और 5 प्लस 1 बट्टे इसका गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10। तो अब उसके बाद क्या करना है, देखिए इसका इधर गुणा कराएंगे, 10 बचे 50 और प्लस 1 और नीचे क्या है 10, तो 50 में 1 जुड़ेगा 51, नीचे क्या है 10। ठीक, तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखना नीचे कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 5.1, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मुझे बताना है, एक क्वेश्चन और है, स्क्वायर रूट 138। ठीक, इसका मुझे नहीं पता, सबसे पहले क्या करेंगे, एक किस नंबर के स्क्वायर के करीब है। देखिए 138, और भी मैंने यहाँ पे याद किया था कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 से 12 का स्क्वायर है। ठीक है, और 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, तो 121 बहुत पीछे है, 144 एकदम करीब है ना, तो हम आगे वाला भी लेंगे, जब आगे वाला नंबर ले लेंगे, इससे नंबर बड़ा वाला लेंगे तो घटाएंगे, देखना भी कैसे देखेंगे। देखें तो अगर इसके करीब क्या है 144, ठीक है, वो भी किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखिए इस नंबर से नंबर बड़ा है, तो मतलब कि आगे वाला भी ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, आगे वाला लेंगे तो प्लस सूत्र में माइनस कर देंगे, बस सिंपल। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर क्या है 12 के स्क्वायर करीब है। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस क्यों, अगर इस नंबर से नंबर बड़ा है, आगे का लेंगे, आगे का ले रहे हैं ना, क्योंकि 138 से आगे क्या है 144, अगर पीछे का लेते तो प्लस करते। ठीक है, तो माइनस करेंगे, फिर उसके बाद अंतर लेना है, तो अंतर लेंगे, बड़े वाले में घटाएंगे, 144 माइनस का 138, 1 4 में 60 घटेगा ना, एक उधार लूंगा, 14 14 60 का 6 बचा, यहाँ पे कितना 13, फिर 13 में से रहेगा 0, तो बचेगा यहाँ पे अंतर आएगा 6, और नीचे 2 गुणे परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या है 12, लिख देंगे, काटेंगे 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, तो 12 माइनस 1 बट्टे का क्या बनेगा 2 दूनी 4। अब इसका इधर गुणा कराऊंगा, 4 का 12 से, 12 चौक 48, और माइनस का 1, नीचे क्या बचेगा 4, 8 में से 1 गया 7 बचा 4, और यहाँ पे 4। अब इसको भाग लगा देंगे, 48 में से गया 47 बचेगा। ठीक है, और नीचे 4 है, अब इसको भाग लगाते हैं। देखिए 47 है और 4 से भाग लगाना है, 4 एकन्नम, यहाँ पे कितना बार जाएगा 4 एकन्नम, एक बार लेते जाते हैं पहले, 4 एकन्नम 4, 4 में से आ जाएगा कट जाएगा, बचा क्या 7, 7 उतार लेंगे, अब कितना बार जाएगा एक बार जाएगा, है ना, तो 4 एकन्नम 4, घटाएंगे 7 में 4 गया 3, पॉइंट लगाते हैं 0 लिखते हैं, अब जाएगा कितना 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, 7 बार जाएंगे, घटाएंगे, एक उधार लेंगे 10, 10 में 60 गया 2 बचा, 2 2 में से कट जाएगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा लेंगे, अब कितना बार 4 पंचे 20, तो 4 पंचे 20 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितना आया, इसको जब भाग लगाए तो 11.75, इसका रूट 138 का मतलब एक स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा 11.75। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे थोड़ा सा हमारे पास है 0.5, इसका बताना है मुझे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले पास जो दशमलव है इसको हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, क्या 0.5 ऊपर नीचे, ऊपर भी
और नीचे भी 10 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है तो 10 से गुणा करेंगे। जब एक अंक बाद दशमलव तो 10 से गुणा करेंगे, दो अंक बाद दशमलव तो 100 से। अब 10 से इसमें गुणा कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, आएगा 5 और नीचे क्या बचेगा 10। ठीक है प्यारे बच्चों, 10 बचा ना। ठीक, अब देखिए एक जीरो था, जब गुणा होगा दशमलव हट जाता है एक अंक बाद। ठीक, 5/10 बचा। अब इसको भी सॉल्व और बड़ा करने के लिए, आसान बनाने के लिए इस फिर 5/10 फिर ऊपर नीचे 10 से गुणा भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे हमें 100 बनाना है, ताकि 100 हम जानते हैं 10 का स्क्वायर होता है। अब इसमें फिर ऊपर नीचे से 10 से गुणा करा देंगे। अब 5 का 10 से गुणा करेंगे, 5 दहम्मा 50 और नीचे 10 दहम्मा 100। नीचे नीचे का गुणा हो गया, ऊपर ऊपर का गुणा हो गया। अब उसके बाद रूट का ऊपर क्या बचेगा 50 और नीचे ए रूट बचेगा इसका स्क्वायर रूट, इसको हम अलग से लिख सकते हैं रूट का 100। तो बराबर आया रूट का 50 और नीचे ये रूट जो 100 है किसका बनता है 10 का ना, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो 10 निकल गया। अब उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करना 50। तो देखिए 50 एक नॉन परफेक्ट नंबर है, इसके करीब 50 के करीब कौन सा नंबर है स्क्वायर जो है 49 है कि नहीं। 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो परफेक्ट नंबर क्या बना 7 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इसके करीब यही स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 फिर प्लस अंतर 50 में से 49 जाएगा 1 घटाएंगे अंतर फिर 2 गुणे परफेक्ट नंबर क्या है 7 और नीचे पूरा क्या है चल रहा है 10, ऐसे लिख लेंगे। अब क्या है 7 प्लस 1 फिर उसके बाद नीचे नीचे गुणा होगा 2 7 14 आया, फिर उसके यहाँ पे 10 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे 14 सत्ते 98, 98 में एक जुड़ेगा तो 99। ठीक, और बट्टे का यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 14 सत्ते 98, 98 में एक जुड़ेगा तो 99 आ जाएगा। इस तरह अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार अगर हम ऐसा देखते हैं क्या करते हैं, हाँ 14 सत्ते 98, 98 99 और नीचे क्या बचेगा 14 और नीचे क्या है यहाँ पे 10 भी है। ठीक, अब पहले 14 से इस नंबर को भाग दे देते हैं, कितना आता है देखिए 99 और बट्टे का 14, 14 सत्ते 98, 7 बार जाएगा घटाएंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0। अब अभी कम है तो 1 0 और लगा के 1 0 बढ़ा लेंगे, फिर 14 सत्ते 98, फिर 100 में से 98 जाएगा 2 पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे। अब 20 बनना 14 इक्यावन 14, इतना बार चला जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार 14 इक्यावन 14 एक बार गया तो इसका आंसर कितना आ गया, भाग दिया 14 को 99 से 7.071 और नीचे भी 10 भी था। अब 10 है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0 हटाएंगे तो ये दशमलव है, इसके आगे खिसका देंगे बस एक अंक, तो यहाँ पे आएगा 0.7071, इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। एक 0 है, जब इस 0 को हटाऊंगा तो ये दशमलव आगे खिसका देंगे बस, यहाँ पे आगे 7 के कर दिया बगल में 0 रख दिया। ये प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा 0.701। तो यहाँ पे इसका इतना भी लिख सकते हैं 0.70, इतना भी हम लिख सकते हैं, ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आई होप आप लोगों ने सीख गए हैं कि परफेक्ट नंबर का स्क्वायर तो हमें पता है ऑलरेडी निकाल लेते हैं, लेकिन नॉन परफेक्ट का कैसे निकालेंगे इसी फॉर्मूले से आप निकालेंगे। ठीक है, कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर आता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अब मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।